और एक राजनीतिक समझ जो एक नेता के अंदर, एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री में है ही नहीं। जो बेटा की कसम खा लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया, तो वो लोकतंत्र की हत्या करने में कितना टाइम लगेगा? ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जब 2012 में प्रदर्शन और धरना करते थे तो कांग्रेस की सरकार को हिलाने की बात करते थे। आज मैं इसी प्रदर्शन के बाद पूछूंगी कि बीजेपी कितना हिली। मोदी जी से तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जब मोदी जी की सरकार आती है ना, तो क्या नाम जीडीपी गिर जाती है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा देते हैं, और क्या नाम जो कोई न्याय मांगता है उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देते हैं। ये तो मिली जुली सरकार है, ये जनता का दर्द नहीं समझते हैं, ये बेदर्दी सरकार है, ये झूठी सरकार है। दोनों की बात करती हूँ मैं, आम पार्टी की भी बात करती हूँ, केजरीवाल जी की, और मैं मोदी जी की भी करती हूँ। एलजी को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एलजी की पावर बढ़ाने का प्रस्ताव लाया है और उसे पास भी कर दिया है, उसके बाद घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस भी प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अमृता धवन जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको नहीं लगता एलजी की पावर बढ़ जाएंगी तो दोनों पार्टियाँ, जो दिल्ली सरकार है और एलजी है, मिलकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे? देखिए, इतने सालों से दिल्ली की जो चुनी हुई सरकारें हैं वो काम कर रही हैं, संविधान के तहत ही कर रही हैं। संविधान में सब डिफाइंड है कि स्टेट के क्या पावर्स हैं, सेंटर के क्या पावर्स हैं, एलजी के क्या पावर्स हैं। लेकिन उन पावर्स को डाइल्यूट क्यों करना, क्यों इस तरीके के कदम उठाना जिससे दिल्ली की जनता पे असर पड़े? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाजपा शुरू से ही हमेशा चाहती रही है कि सब पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाएं और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली चले। लेकिन उसका विरोध कौन करेगा? जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली में सरकारें चुनी हुई हैं। आज इतने कमज़ोर और असहाय मुख्यमंत्री के रहते इतना बड़ा काम बीजेपी ने कर दिया, ये तो होना ही था, क्योंकि शीला दीक्षित होती तो ये कभी नहीं होता। एक अनुभव और एक राजनीतिक समझ जो एक नेता के अंदर, एक मुख्यमंत्री के अंदर होनी चाहिए, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। नहीं तो एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रहते ही बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया। वो तो तमाशा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जब उनको सहूलियत होती है तब तक बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं, जब सहूलियत नहीं होती है तो विरोध करते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जब 2012 में प्रदर्शन और धरना करते थे तो कांग्रेस की सरकार को हिलाने की बात करते थे। आज मैं इसी प्रदर्शन के बाद पूछूंगी कि बीजेपी कितना हिली। क्या बीजेपी के कानों में जूं तक भी रहेंगी? क्योंकि अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को भी तो कुछ दिखाना है, तो विरोध भी करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो कैसे गया? बिल तैयार होता है, उसका मसौदा तैयार होता है, चर्चाएं होती हैं, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। तो आप इतने कोई नादान नहीं है, मुख्यमंत्री का पद होना कोई नादान नहीं है। और आज जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ कि उनके हक कम हो जाएंगे। जी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इनसे मुद्दा हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जाए? देखिए, वो तो आज भी मुद्दा है, वो कभी हटने वाले, ध्यान से हटने वाले मुद्दे है ही नहीं। लगातार एलपीजी सिलेंडर हो, लगातार पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है। एक आम नागरिक की जेब पे तो चोट डाली है इन लोगों ने। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हमें इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये पारित हो गया तो इस बिल के तहत जब ये कानून बन जाएगा तो दिल्ली की सब पावर्स छिन जाएंगी, और दिल्ली की पावर्स छिनने का मतलब है कि सरकार एक तरह से निहत्थी हो जाएगी। और जब सरकार के पास लोगों के लिए कुछ करने के लिए होगा ही नहीं, और आपको हर कानून बनाने से पहले, हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से पहले अगर एलजी का परमिशन लेना पड़ेगा, तो ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। पौंडीचेरी में भी इन लोगों ने यही करने की कोशिश की, किरण बेदी को दिल्ली भेज दिया। हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर डरे नहीं कांग्रेस के, लेकिन केजरीवाल क्यों डरते हैं? मेरा सवाल है कि अगर दम है तो तब तक बैठो जब तक किसान बैठे हैं अपने बिल को वापस मांगने के लिए। तुम भी तब तक बैठो जब तक ये बिल वापस नहीं होता। दम रखो ना। दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हो या अपनी लड़ाई लड़ रहे हो? अपनी गद्दी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उस हर व्यक्ति के लिए जो आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति का हिस्सा बनेगा। हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। जैसे सभी लोग जानते हैं कि कल केंद्र सरकार एक विधेयक लेके आई, वो कानून लेके आई है। दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार होगी उसके पर कतरने का काम कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि
दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके पर कतरे जाएंगे, हो सकता है कि दोनों आपस में मिलकर काम करें, इसलिए सरकार ने ऐसा चुना है या नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि हमें काम करना था दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की तरफ। आप उसे वापस लेके जा रहे हैं कि जहां हर चीज़ का जो जवाबदेही होती थी वो सीधे केंद्र सरकार की होती थी। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अभी अगर एमसीडी में, दिल्ली में जो एमसीडी काम कर रही है, वहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज उठते आ रहे हैं। इतनी हड़तालें आपने कभी नहीं देखी होंगी। उसका रीज़न मैं आपको आपने मंदिर के प्रधान का भी इलेक्शन अगर लड़ा तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा है। आप एक सेंट्रल फेस लेके ज़मीन पे काम करने निकले हैं, ठीक है, और वहाँ पे काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वोट तो आपने उसके चेहरे पे दिया है। जो यहाँ पे वो कहता मुझे तो वोट मिला ही नहीं, जिससे वोट मिला है उससे काम करा लो। तो दिल्ली में जो होने वाला है वो यही है कि केंद्र सरकार जो है, दिल्ली जब अपने लिए कुछ मांगेगी तो पहले एलजी बोलेंगे, जो केंद्र की तरफ से बोलेंगे हमारा बजट, हमारी शिक्षा, हमारी सुविधाएं, हमारे सुख, हमारे लिए जो कुछ भी करना है, जो योजनाएं आएंगी वो सब कुछ वो होगी जो केंद्र सरकार देना चाहती है, दिल्ली नहीं। केजरीवाल क्या भाजपा सरकार की बी टीम बनकर काम करते हैं? केजरीवाल और मोदी सरकार ये दोनों मिले जुली सरकार है और इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि लोकतंत्र जो इनको चुन के लाती है उसके साथ हत्या और अन्याय, नाइंसाफ़ी। अलग कहाँ पर काम कर रहे हो? अगर अलग काम कर रहे हो फिर वही बात आ जाती है कि चांद बाग में जो हिंदी मुस्लिम हुआ था तब कहाँ मर गए थे, ये कहाँ चले गए थे? तो जब अलग काम कर रहे तुम्हारी दिल्ली नहीं थी क्या? या चांद बाग वालों ने, मुस्तफ़ाबाद वालों ने तुम्हें नहीं चुना था क्या? बताइए आप। जो अलग कर रहे हो तो अपनी दिल्ली को फिर संभालो ना। तुम्हें तो अपनी दिल्ली नहीं संभाली जा रही है। बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। जो बेटा की कसम खा लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया, तो वो लोकतंत्र की हत्या करने में कितना टाइम लगेगा? ये तो मिली जुली सरकार है, ये जनता का दर्द नहीं समझते हैं, ये बेदर्दी सरकार है, ये झूठी सरकार है। दोनों की बात करती हूँ मैं, आम पार्टी की भी बात करती हूँ, केजरीवाल जी की, और मैं मोदी जी की भी करती हूँ। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जब मोदी जी की सरकार आती है ना तो क्या नाम जीडीपी गिर जाती है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा देते हैं, और क्या नाम जो कोई न्याय मांगता है उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देते हैं। तो कहीं कुछ कहीं जीबी कहीं कुछ। तो इनका जो है बोलना है जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जनता रो रही है, परेशान हो रही है, घर से बेघर हो रही जनता। जीडीपी गिर चुकी है, नौकरी है नहीं, शिक्षा है नहीं, उसकी परवाह नहीं है मोदी जी को। तो सबसे बड़ी मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। जो जनता परेशान हो रही, जो मोदी जी को चुन के लाई है, ये झूठी गुमराह सरकार करने वाली, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।